जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, यही दिल से कामना। तो आप सभी के प्यार से ही और माँ के आशीर्वाद से और बाबा के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जैसे कि नवरात्रि है या कोई गुप्त नवरात्रि है, उसमें जो है क्या माता रानी हमारी परीक्षा ले सकती हैं? अगर लेती हैं तो क्या-क्या संकेत आपको मिलते हैं कि माँ जो है स्वयं आपकी परीक्षा ले रही है? तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके परिवार के लिए मंगल कामना कि मेरे हनुमान जी बाबा आपके परिवार की सदैव रक्षा करते रहें और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब के मैया आपके घर में हमेशा ही अन्नपूर्ण रूप में वास करे। जय माता की। जब आप किसी शक्ति का आह्वान करते हो, किसी शक्ति की कृपा को जगाने की कोशिश करते हो और जब आप अपने मन से पूर्ण रूप से माँ के को अपने आप को समर्पित कर देते हो और कि उनके चरणों का दास बनने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो कि हाँ भी मुझे तो माँ की कृपा चाहिए और साधना, मैं उस पूजा। करुणामयी माँ की कृपा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसी क्षण और उसी पल से आपकी परीक्षाएं जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। परीक्षाएं कुछ ऐसी भी होती हैं जिससे आदमी टूट जाता है, कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिससे आदमी के मन में विचलित हो जाता है, कुछ परीक्षाएं ऐसी भी होती हैं जो आदमी डबल माइंडेड रहता है। वो परीक्षाएं किस प्रकार की होती हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप किसी शक्ति की आराधना करने जा रहे हो, चाहे गुप्त नवरात्रि में कर रहे हो या नवरात्रि में कर रहे हो, उस करना वही माँ की आप पूजा कर रहे हो और उस दौरान आपकी परीक्षाएं इस प्रकार की स्टार्ट होंगी। पहला नंबर तो आपका जो मन है वो विचलित होने लग जाएगा। जब शुरुआती तौर पर जब आप साधना के लिए पूर्ण रूप से बैठते हो तो पूर्ण रूप से विश्वास आपके अंदर जो होता है वो पूर्ण रूप का विश्वास जो है जागृत रहता है। और उसके बाद जब आप मध्यम बीच में पहुंचते हो थोड़ा सा या कोई मंत्र आपने उठा लिया, आप उस मंत्र की साधना कर रहे हो, आप शुरू में फिर आपकी जीभ भी लड़खड़ाने लग जाती है। कई बार जीभ भी लड़खड़ाने लग जाती है। आप सोचते हो कि इस मंत्र में तुरंत शक्ति का प्रभाव हो जाए, तुरंत शक्ति जो है इस मंत्र में आने लग जाए और ऐसी मन में कामना उठती है। आप बैठते तो पूर्ण निश्चय से हो, सच्ची भावना से ही बैठते हो, लेकिन उस भावना के अंदर कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस जो है वो अपने आप ही उत्पन्न होता है। और फिर ऐसा भी होता है जैसे ही आप थोड़ा सा नजदीक पहुंचते हो और उस दौरान आपके अंदर से क्रोध की भावना भी उत्पन्न होने लग जाती है कि आपके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने जाते हैं। अश्लीलता सामने भी आने लग जाती है। कई बार अश्लीलता, अदृश्य सीन, ऐसे सीन की कहीं ना कहीं कोई संभोग करते हुए या कोई क्रिया करते हुए इस प्रकार के दृश्य जो है आपको दिखाई देने लग जाते हैं। और ऐसा कार्य भी होता है कि आप पूर्ण विश्वास से बैठे हो लेकिन मन जो है वो स्थिर नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या हो गया। और पहले लगन लगती थी, पहले आप जब पूजा भक्ति भाव कर रहे थे तब आपकी लगन लगती थी। तो इस समस्या से, ये समस्या जो है आपकी ऊपर जो है, आप संकल्प लेने से पहले किस मकसद के लिए आप पूजा कर रहे हो, क्या चाहिए आपको, किस शक्ति का आप आह्वान कर रहे हो, उस शक्ति अगर शक्ति आपके पास आ जाए तो आप उसका किस प्रकार से प्रयोग करोगे, किस प्रकार से आप शक्ति का आह्वान कर रहे हो, किस लिए आह्वान कर रहे हो। ये शुरुआती तौर पर माँ के श्री चरणों में आपने ये अरदास करनी होती है। तो उसी प्रकार से परीक्षाएं जो होती हैं और स्वयं माँ ही अपने बच्चे की परीक्षा ले रही होती है कि इसमें कितना समर्थ है, कितना पेशेंस है, कितना धैर्य है, क्या ये अगर इन शक्तियों को प्राप्त करता है तो क्या ये इस शक्तियों का दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। वो सब के सब करुणामयी माँ तो जानती है अपने बच्चे के बारे में, अपनी बच्ची के बारे में। और अगर उस दौरान देखो, अब कई बार मन में ये भी रहता है, मन डबल माइंडेड रहता है कि मैंने जो मंत्र किया क्या ये मंत्र सिद्ध हो भी रहा है या नहीं हो रहा, इस बात का भी नहीं पता रखता। तो क्वेश्चन मार्क मन के अंदर चलता रहता है, क्या अब इसका मैं दशांश हवन करूंगा। और कई बार हम नवरात्रि पूर्ण कर भी लेते हैं, उसके बाद भी मंत्रों में वो शक्ति प्रभाव नहीं होती, कई बार महसूस नहीं होती।
देखिए, शक्ति, जब आप किसी देवी शक्ति की आराधना करते हो तो ऐसी भगवान के प्रति कोई भी पूजा, याचना, साधना करी भी कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। वो हमारे किसी ना किसी रूप में हमारे सामने जरूर प्रकट होगी। कैसे? कि मान लो अगर आपने कोई मंत्रों की साधना करी है और आपको पता ही नहीं इस मंत्रों में शक्ति आ गई है, तो उस दौरान क्या होगा? आपको कैसे पता लगेगा कि इसकी मंत्र की शक्ति काम कर रही है या नहीं कर रही? उस दौरान आपको खुद में अंदर से आवाज उत्पन्न होने लग जाएगी कि इस मंत्र में शक्ति आ रही है। आपको इस मंत्र की शक्ति की ताकत का महसूस होने लग जाएगा। आपके जिस कार्य के लिए आप कार्य करोगे उस उक्त मंत्र, क्योंकि इस प्रकार की साधनाओं के लिए गुरु का होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर गुरु ही तो होता है जो हमें मार्गदर्शन देता है। और इस प्रकार की परीक्षाएं जो है मैंने आपको बताई है कि आपकी हो सकती है। मन में क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है। क्रोध पे भी आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, अश्लील विचारों पे भी अंकुश लगाना पड़ेगा, मन को एकागार करना पड़ेगा मां के चरणों में। ये 9 दिन जो है आपको बिल्कुल शांत रहना पड़ता है, घर बाहर नहीं जाना पड़ता है और ज्यादा लोगों के साथ वार्तालाप भी नहीं करनी होती है साधना के दौरान। और परीक्षाएं जो होती हैं अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं। कई बारी धन का टोटा भी आ सकता है सामने। कई बार इस प्रकार की वार्तालाप हो सकती है कि आपके पास घी खरीदने तक के भी पैसे नहीं होते। ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। अब मैं ये नहीं आपको बता रहा कि ये कोई अचंभी वाली बात है। गाय के घी खरीदने जा रहे हो, जेब में कई बार पैसा भी नहीं होता है, लेकिन साधना उस करुणामयी के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। श्री बालाजी महाराज पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उनको, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को और अपने गुरु को आगे कर कर चलोगे तो आपको सफलता ही प्राप्त होगी। और एक बात और भी है, कोई भी साधना करने से पहले गणपति जी महाराज का आह्वान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और श्री हनुमान जी महाराज का, क्योंकि अष्ट सिद्धियां उनके पास हैं और रिद्धि सिद्धि के मालिक जो हैं वो गणपति जी महाराज हैं। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय श्री जय श्री बालाजी महाराज की जय। जय माता।